चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और बढ़िया रहा कल का वो पेनल्टीमेट सेशन। भाई 8 दिनों की कमजोरी, 8 दिनों के दबाव के बाद फाइनली हम वहां से उभरे उस पेन से। हरियाली स्क्रीन्स पे नजर आई, चौतरफा खरीदारी थी। अच्छा लग रहा था कल अपने भारतीय बाजारों की स्क्रीन्स देखकर। दोस्तों, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा कर सिर्फ 15 रुपये में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पेटीएम मनी पर अकाउंट खुलवाइए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ऐसे में यूएस का मार्केट्स कल का ट्रेडिंग सेशन फिर स्क्रीन्स पर आएगा। फ्लैट से लेकर 2/3% का यूएस में दबाव था। फ्लैट डाउ था, नैस्डैक 2/3% की कमजोरी के साथ कल कामकाज करता हुआ नजर आया। हालांकि डाउ इंट्राडे स्क्रीन्स पर है, कल ऑलमोस्ट वो दिन भर फ्लैट लाइन के आसपास यूएस में कामकाज होता हुआ नजर आया। एक समय 90 पॉइंट 100 पॉइंट तक की तेजी और एट मैक्स 150 पॉइंट तक का दबाव, तो 200-250 पॉइंट की वो रेंज थी डाउ की, और फाइनली क्लोज एकदम फ्लैटिश होते हुए वहां के बाजार। लेकिन हाँ, नैस्डैक में पेन था। तो ऐसे में तब और अब स्क्रीन्स पे अच्छा एक चीज और बता देता हूं, आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन है, तो कुछ हद तक ग्राउंड और कवर होता हुआ हमें डाउ देखेंगे तो कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी चाहिए, पर नैस्डैक देखेंगे तो ऐसा लगे कुछ दबाव आ गया है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो मिला जुला रुझान है, उस मिले जुले रुझान के बीच सुस्त शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ये है कहानी वहां पर। तो ये जी समझ लिया जाए ग्लोबल मूड, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी बताता हूं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? कल रिलीफ मिली थी हमें बढ़िया भारतीय बाजार। कुछ यूएस के आंकड़े वाकड़े ऐसा कुछ तूल देने वाले आए हैं क्या उस रिलीफ को? हाँ, यूएस के आए हैं ना तूल देने वाले। अच्छा है क्या? हाँ, उन्होंने तूल दिया है कि आपको बॉन्ड में ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर लगाओगे तो। 4% के ऊपर यील्ड आ गई, इसीलिए ऐसा बोल। यार कमाई से मतलब बॉन्ड में मिले किधर मिले, अभी से इक्विटी से मतलब है एक्चुअली। तो जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 60-40 का एक प्रोडक्ट होता है, मतलब 60% इक्विटी 40% बॉन्ड, उससे बेटर रिटर्न प्लेन वनीला बॉन्ड में मिल रहा है। तो कल वो हुआ। आपने जिक्र किया कि यूरो जोन में ना इन्फ्लेशन का, वहीं से शुरू करते हैं, जो कि ट्रिगर उधर से हुआ है। बॉन्ड मार्केट और इन्फ्लेशन ग्लोबल फिनोमेना है, ये केवल एक मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें तो फ्रांस और जर्मनी दो लार्जेस्ट इकॉनमी है यूरोप की, जर्मनी सबसे बड़ी है। तो उसमें अगर आप जाके देखें तो फ्रांस वगैरह में इन्फ्लेशन एकदम से शूटअप हुआ है, 7% से ऊपर निकल गया है। जर्मनी वाला आ जाएगा जो 10% के आसपास जाने वाला है, 9.5 के समथिंग के आसपास आ सकता है। और वहाँ की जो अगर आप बॉन्ड वगैरह देखें जिसको लोग ट्रैक नहीं करते, वो बहुत ही ऊपर चले गए हैं, अनएक्सपेक्टेडली 10-10, 20-20 साल के ऊपर भी चले गए हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा चल रहा था, तो यूएस में दो चीज़ें नई हुई, बाकी सब आपको मालूम है कि बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। दो फेड के जो अधिकारी हैं, एक अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट हैं राफेल बॉस्टिक साहब, उन्होंने कहा है कि 5 से 5.25% बॉन्ड यील्ड होनी चाहिए और ये 2024 में भी कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी लगभग यहाँ से 1.5 साल। दूसरे महाशय हैं मिनोपोलिस के प्रेसिडेंट नील कश्कारी, वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप 50 बेसिस पॉइंट हाइक करते हैं 22 मार्च को, तो क्योंकि अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सारे तरकश के तीर इस्तेमाल कर दिए जाने चाहिए। ये दो जो स्टेटमेंट थे जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मार्केट एक्सपेक्टेशंस की, कितना बड़े घटेगा, उस पर एक तरीके से ये मोहर लगा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछली बार 25 की बहुत बात हुई थी और फाइनली 25 हुआ था। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि फेड ही अपने अधिकारियों को छोड़ देता मार्केट में, जाओ कुछ माहौल बना के आओ जिससे मार्केट डिस्काउंट करे। तो अभी आप 50 डिस्काउंट करके चलिए। नई बात उन्होंने ये कही कि ये इसको 2024 में भी सस्टेन करना चाहिए, 5.25, 5.4। तो इस बयानों के आधार पर जो बॉन्ड यील्ड थी वो 1 महीने से लेकर के 30 साल तक 4% को ब्रीच कर गई।